मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी। सो आज हम अपने षड्विधा शरणागति टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने कल देखा ब्रीफली, उसके बारे में जानने का प्रयास किया कि षड्विधा शरणागति में 6 विषय कौन से हैं। और हमने डॉक्टर का भी एग्जाम्पल दिया, युद्ध का भी एग्जाम्पल दिया कि वहां पे कैसे शरणागत होना एक अलग भावना होती है और भक्ति में शरणागत होना कितनी अच्छी भावना होती है। तो जब डॉक्टर के बारे में हम बात कर रहे थे तो कुछ विषय ऐसे भी हैं जो मैंने कल नहीं शेयर किए लेकिन आज शेयर करना चाहूंगा। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपने रोग को कम करने के लिए तो 2 प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं। अगर रोग थोड़ा सा कम है तो शायद वो दवा देकर कम कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो शायद सर्जरी भी करनी होगी, ऑपरेशन भी करना होगा। तो जब ऑपरेशन करता है तो डॉक्टर ज्यादा काम करता है और पेशेंट को सिर्फ लेटे रहना है, एनेस्थीसिया दिया हुआ है और डॉक्टर ही सारा काम कर रहा है। तो उस केस में डॉक्टर ज्यादा काम कर रहे हैं, पेशेंट कम काम कर रहे हैं। अगर दवा लेना है, डाइट फॉलो करना है तो उसमें डॉक्टर का काम कम है लेकिन पेशेंट का काम ज्यादा है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो डॉक्टर और पेशेंट दोनों मिल के काम करेंगे, राइट? तभी आपका जो ट्रीटमेंट है वो ठीक हो सकता है, पेशेंट का जो रोग है वो कम हो सकता है। तो वैसे ही भक्ति में भगवान उनकी कृपा देने के लिए रेडी है, वो जो कुछ भी कर सकते हैं वो करने के लिए रेडी हैं। लेकिन हमें भी योगदान देना होगा, तभी जाके हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज उस विषय में हम देखेंगे आनुकूल्य से संकल्पम प्रातिकूल्य से वर्जनम। तो एक बार हम श्लोक फिर से पढ़ लेते हैं कल जो हमने देखा है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 22nd चैप्टर का 1वां श्लोक। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षशिष्यति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः। तो आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम, ये दो हैं, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे क्योंकि ये दो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो हमारे विचार बदलने के लिए टाइम बहुत लगेगा, लेकिन हमारे एक्शंस को बदलने के लिए थोड़ा कम समय लगेगा। जैसे कभी कल माताजी ने एक सवाल पूछा था कि मुझे अभी भी बहुत सारे ऐसे विचार आ रहे हैं, मैं भक्ति में आगे हूँ, फिर भी ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं? तो मैंने माताजी को बोला कि विचार बदलने में टाइम लगेगा। पहले क्या कीजिए, विचार कोई भी हो, भक्ति करने का प्रयास कीजिए। तो आनुकूल्य से संकल्पम प्रतिकूल्य से वर्जनम में हम एज अ साधका बहुत कुछ करना होता है। तो जैसे कि आनुकूल्य से संकल्प का अर्थ क्या है कि जो भक्ति के लिए श्रेयस्कर नहीं है, राइट, उसको हमें नहीं लेना है, लेकिन जो भक्ति के लिए श्रेयस्कर है उसी को लेना है। तो आनुकूल्यस्य संकल्प, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको हम स्वीकार करेंगे। प्रातिकूल्य से वर्जनम, जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, उसको हम त्याग देंगे। तो एक्चुअल में ये जो इंस्ट्रक्शन है अगर देखा जाए तो बोल सकते हैं ना कि जो भक्ति को अनुकूल है बस वही करते जाओ, ये बोलना भी काफी था। तो क्यों ऐसा बोलना पड़ रहा है कि भक्ति के लिए जो अनुकूल है वो भी करो और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको मत करो? तो अगर किसी को आप रास्ते को गाइड कर रहे हो, किसी को बोल रहे हो कि देखो सिग्नल आएगा वहां से राइट ले लो, ये बताना काफी है। लेकिन अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि सिग्नल आएगा, आप राइट ले लो, लेफ्ट मत लो, तो आप सोचोगे यार ये बताने की जरूरत क्या है, राइट? बट लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं हमें दोनों तरफ से बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत क्लैरिटी के साथ बताते हैं। जैसे हमारे आचार्य एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमेशा कृष्ण का स्मरण रहे और कृष्ण का विस्मरण ना करो। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, हमेशा कृष्ण का स्मरण रखो, तो ये काफी है ना, ये बोलने की जरूरत क्या है कृष्ण को कभी मत भूलना या कृष्ण का विस्मरण नहीं होना चाहिए? तो शास्त्र हमें बहुत डिटेल में बताते हैं ताकि हम अपने एक्शंस को चूज करें। जैसे ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा का इंटरनल मीनिंग क्या है कि हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे कृष्ण का स्मरण हो और ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे कृष्ण का विस्मरण हो जाए, राइट? तो वैसे ही भगवत गीता में भी
कृष्ण चौथे चैप्टर में अर्जुन को बोलते हैं श्रद्धा के बारे में, यानी जिसके जीवन में विश्वास होता है उसका क्या होता है, और जिसके जीवन में विश्वास नहीं होता है, बहुत डाउट डाउट में रहता है हमेशा, उसके साथ क्या होता है। तो वो श्लोक बोलते हैं, श्रद्धावान् लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। और नेक्स्ट वाले श्लोक में क्या बोलते हैं, मतलब इस श्लोक में बोलते हैं जिसके पास विश्वास होता है शब्दों के ऊपर यानी शास्त्रों के ऊपर, वो अच्छे से नॉलेज ले सकता है और वो भगवत धाम को भी जा सकता है, जो परम शांति है, स्पिरिचुअल पीस है, उसको अटेन कर सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास अगर विश्वास नहीं है तो उसके साथ क्या होगा, अज्ञानश्च श्रद्धाधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायाम लोकोस्ति ना परो न सुखम संशयात्मनः। तो जिसके जीवन में सिर्फ डाउट है, या भी शास्त्रों के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, तो उसका जीवन कैसे हो जाएगा, वो ना यहाँ पे सुखी रह सकता है, ना उसको परम गति प्राप्त हो सकती है। तो श्रद्धा होने से क्या होता है, श्रद्धा ना होने से क्या होता है, ये दोनों क्लियरली बताया गया, ताकि हम निर्णय ले सके कि क्या करना है, हमें श्रद्धा रखनी है या फिर नहीं रखनी है। तो आज का जो सब्जेक्ट है आनुकूल्य से संकल्पम प्रातिकूल्य से वर्जनम, इसमें हम अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स लेके देखने का प्रयास करेंगे कि क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है, और किसे स्वीकार करना है, किसे त्यागना है। तो हम देखते हैं कि अगर क्लास भी सुनने के लिए कोई आता है तो सबका अपना अपना उद्देश्य होता है। जैसे अगर मंदिर में क्लास होता है तो तीन चार चीजें होती हैं, एक कीर्तन होता है, क्लास होता है, और फिर प्रसाद होता है, और फिर हम भक्तों के संग में आते हैं। तो ये चार एक्टिविटीज होती हैं जब टेम्पल में क्लास होता है। तो सब लोग ये चारों के लिए आ रहे हैं या फिर कौन किस उद्देश्य के साथ आ रहा है ये हम बोल नहीं सकते। किसी को शायद बहुत कीर्तन पसंद है इसलिए वो क्लास को आता है, उसको लगता है कि देखो क्लास से पहले कीर्तन होगा बाद में कीर्तन होगा, उसके लिए मैं आ रहा हूँ। कोई होता है उसको लगता है नहीं नहीं वो कीर्तन तो ठीक है लेकिन मुझे क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे क्लास सुनना है। और तीसरा होता है उसको लगता है यार क्लास थोड़ा सा अटेंड कर लेता हूँ, प्रसादम के लिए रहना चाहिए पक्का। तो ऐसे विचार के साथ भी कोई आ सकता है। और कोई केवल भक्तों का संग पाने के लिए, सोशलाइज होने के लिए, मतलब जो मैं कर रहा हूँ जीवन में बाकी ये लोग भी कर रहे हैं इसलिए इनके संग में आऊंगा तो अच्छा लगेगा, इस उद्देश्य के साथ भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो हमारा उद्देश्य है उसके हिसाब से ही क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है ये हमें समझ में आता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर कीर्तन में भाग लेने के लिए ही आ रहा है, वही उसका मुख्य उद्देश्य है, तो वो उस जगह पे बैठने का प्रयास करेगा जहाँ पे कीर्तन वाद्य है, जैसे मृदंग है या फिर करताल है, वहां पे पास में बैठने का प्रयास करेगा। लेकिन जो क्लास सुनने के लिए आया है, तत्व ज्ञान को बहुत अच्छे से परखने के लिए जानने के लिए आ रहा है, वो क्या करेगा, फ्रंट सीट लेगा और स्पीकर के पास बैठने का प्रयास करेगा, और सोचेगा कि मैं उस जगह पे बैठूंगा, उनके साथ बैठूंगा जहाँ पे मुझे डिस्टरबेंस ना हो, ताकि मैं कंप्लीटली फोकस कर सकूं। और जो केवल प्रसाद के लिए आ रहा है वो बोला मैं लास्ट में भी बैठूंगा तो चलेगा, क्योंकि लास्ट में बैठूंगा ना, लास्ट में बैठने वाला ही पहले दरवाजे से निकल सकता है ना, तो प्रसादम के लिए वो जल्दी पहुंच सकता है। तो ऐसे विचार भी रह सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है उसके ऊपर ही आधारित होगा कि हमारे लिए क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है। तो हमारे लिए अलग अलग हमारे दिमाग में विचार होते हैं। तो कुछ कुछ चीजों को हम इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं, कुछ चीजों को हम इम्पल्सेस बोलते हैं। अब इंस्टिंक्ट्स मतलब क्या है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और ये हमारे बचाव के लिए होते हैं, हमारे अच्छे के लिए होते हैं। जैसे अगर मैं एक फोन लेके आपके ऊपर ऐसे फेंक दूं, तो आप बिना सोचे ही अपने हाथों को ऐसे बाधा मतलब बांध बनाकर अपना बचाव करने का प्रयास करोगे। तो आपको सोचने के लिए टाइम न लगेगा, देखो किसी ने मेरी तरफ कुछ फेंका है, शायद मुझे हाथ अपने रख के उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए, इतना विचार नहीं होता है, इमीडिएटली एक एक्शन आ जाता है। तो इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं, सोचने की जरूरत नहीं होती है और हमारे बचाव के लिए होते हैं, अच्छे होते हैं। और दूसरा चीज है इम्पल्सेस। इम्पल्सेस में क्या है, जैसे कि किसी ने आपको कुछ उकसाया और आप बस बक दिए, आप गुस्सा हो गए, आपने बस जो मुंह में आया वो बोल दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स। राइट। तो यानी कोई जैसे फोन पे कोई नोटिफिकेशन आया, राइट, कोई नया मूवी का ट्रेलर है या फिर कुछ है, भले ही आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो,
लेकिन वो जैसे ही आया वो नोटिफिकेशन, आपने अपना काम छोड़ दिया और उस पर क्लिक कर दिया। तो इसमें भी कभी कभी ये बहुत ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, राइट। तो इंस्टिंक्ट्स और इम्पल्सेस में फर्क क्या है? एक अच्छा है और एक अच्छा नहीं है, लेकिन ये दोनों होने के लिए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, इसमें हमें सोच विचार करके बुद्धिपूर्वक निर्णय लेने की बात कर रहे हैं। कॉन्शियस इंटेलिजेंस, यानी हम अवेयर हैं, हम अपनी चेतना में एकदम स्थित हैं और बुद्धिपूर्वक हम निर्णय ले रहे हैं कि क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। ऐसे नहीं कि बस रैंडमली आज मुझे फीलिंग अच्छी लग रही है तो मैं आज मैं कर लूंगा, आज मेरा इमोशनली मेरे को लग रहा है कि ये करना चाहिए तो मैंने कर लिया, कल लग रहा है कि नहीं करना है तो फिर नहीं किया। तो ऐसे मूड के हिसाब से हमें अनुकूल प्रतिकूल का डिसीजन लेना नहीं है, क्योंकि जीवन के हर क्षण में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या फिर माया को चूज करूं या प्रभु को चूज करूं, यानी कृष्ण को चूज करूं। तो पूरी जगत जो है वो या तो कृष्ण के अंतरंगिक शक्ति के अंडर आता है या तो बहिरंग शक्ति के अंडर आता है। अगर हम कृष्ण के प्रति समर्पित है तो हम पर केवल योग माया का प्रभाव होगा, महामाया का प्रभाव नहीं होगा, यानी माया देवी का प्रभाव नहीं होगा। लेकिन अगर हम कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं है तो फिर माया देवी का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा और हम बहुत सारा भ्रम में जीते रहेंगे। तो हम साधक हैं तो हमारा कैसा है, न इधर ना उधर, 50-50 चलते रहते हैं। अगर कृष्ण के प्रति समर्पित हैं तो माया देवी काम नहीं करती, लेकिन भोग की इच्छा आती है तो फिर माया देवी का प्रभाव शुरू हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हम बहुत बार समझ नहीं पाते हैं कि भक्ति के लिए क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, और हम कंफ्यूजन में कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं मूड के हिसाब से, और हमारा जीवन और भक्ति बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक्चुअली भक्ति बहुत सिंपल है, लेकिन हमारी विचारधारा सिंपल नहीं है, इसलिए हम भक्ति में भी बहुत सारी बाधाएं लेकर आते हैं, राइट। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली ये कॉन्शियस इंटेलिजेंट चॉइस कैसे लेनी चाहिए, और अगर किसी कोई भक्त हैं तो उन्होंने कैसे लिया और हम उनसे क्या सीख सकते हैं, ये देखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला कि अपने फीलिंग्स और इमोशंस के हिसाब से हमको अनुकूल या प्रतिकूल डिसाइड नहीं करना है। हमें किसके आधार पर करना है? गुरु, साधु और शास्त्र, इनके आधार पर ही डिसाइड करना है कि क्या मेरे लिए अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है। जैसे कि बलि महाराज का एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो बलि महाराज के साथ जो हुआ वो पता नहीं कितने सालों पहले हुआ, किस कल्प में हुआ, कब हुआ, लेकिन आज भी हम उसके बारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो किया वो इतना महत्वपूर्ण विषय है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कि शायद वो किसी और ने नहीं किया उतना। तो बलि महाराज, ऐसा कहा जाता है 8वें स्कंद में 10वें और 11वें चैप्टर के आसपास, कि बलि महाराज युद्ध में मृत्यु हो गई थी उनकी, लेकिन शुक्राचार्य ने मृत्युंजय मंत्र से उन्हें पुनर्जीवित किया। तो एक्चुअल में देखा जाए तो बलि महाराज को हमेशा शुक्राचार्य की बात ही सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हीं की वजह से तो ये पुनर्जीवित हुए, उन्हें जीवन दान मिला। लेकिन जब वामन देव आते हैं, तो हम सब सुने हैं वो कथा कि वामन देव आते हैं, 3 पग की जमीन पूछते हैं और बलि महाराज दे देते हैं, तो 2 पग में ही पूरा ब्रह्मांड वो कवर कर लेते हैं, और उसके बाद में तीसरा पग उनके सर पे रखते हैं तब वो पाताल चले जाते हैं। तो ये कथा हमने सुनी है। अब इसमें आज के क्लास में संबंधित हम क्या सीख सकते हैं कि जब वामन देव आए थे तो उस टाइम पे बलि महाराज ने उन्हें पहली बार देखा था, उसके पहले वामन देव को कभी नहीं देखा था, तो परिचय तो नहीं था। और शुक्राचार्य के साथ परिचय बहुत लंबे समय से था और उन्होंने जीवन दान दिया उनको। तो अल्टीमेटली बात किसकी सुननी चाहिए? शुक्राचार्य की ही सुननी चाहिए। तो जब वामन देव आ रहे थे तो शुक्राचार्य पहचान गए कि ये वामन या फिर उपेंद्र या फिर ये त्रिविक्रम कोई और नहीं, ये विष्णु है, और ये बलि महाराज से अब सब कुछ छीनने के लिए आए। तो शुक्राचार्य ने इनको बताया बलि महाराज को कि मुझे पता है तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय को अगर सामने कोई ब्राह्मण आके कुछ पूछता है तो दे देना चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियों में राजा या फिर कोई क्षत्रिय ना भी बोलता है तो वो कुछ ज्यादा धर्म के विरुद्ध नहीं है, तो तुम ना बोल सकते हो, और मेरी सजेशन ये है कि वामन देव जो कुछ भी पूछे उसको ना कह दो। लेकिन बलि महाराज कौन है? प्रहलाद महाराज जी के पोते हैं। तो उन वो राक्षस फैमिली से हैं, लेकिन भक्ति के इम्प्रेशंस हैं उनमें।
इसलिए उनको एक ज्ञात था कि अगर विष्णु कुछ मांगने आ रहे हैं तो फिर विष्णु को तिरस्कार नहीं करना चाहिए, वो जो भी मांगे उन्हें दे देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टाइम टेस्टेड गुरु, यानी बहुत लंबे समय से जो उनकी सहायता कर रहे हैं शुक्राचार्य, उनका सजेशन को डिस्कार्ड किया, उसको त्याग दिया, और अपनी भक्ति के अनुसार उन्होंने विष्णु को अपने आप को समर्पित किया। तो यहाँ पे उन्होंने चुनाव किसका किया, भगवान का ही किया। भले ही शुक्राचार्य उनके गुरु थे, लेकिन सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या है, सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है, कि हमेशा भगवान अगर हमसे कुछ पूछते हैं तो उसे दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान को अगर हम कुछ देते हैं तो हम कुछ भी खोते नहीं हैं, उल्टा वापस और ज्यादा हम पा सकते हैं। लेकिन भगवान को ना देकर अगर हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं तो किसी ना किसी प्रकार से वो हम खो देंगे। तो भगवान को देंगे तो बहुत ज्यादा रिटर्न में मिलेगा, भगवान को नहीं देंगे तो जो है वो भी जा सकता है टाइम के साथ। तो यहाँ पे बलि महाराज ने चुनाव किया वामन देव को देने के लिए, और इसीलिए आज भी हम उनके बारे में इतना गुणगान करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो वो किया, आत्मनिवेदन था वो, तो वो एक्चुअली बहुत हाई लेवल का एग्जाम्पल है, इसलिए आज भी हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें और एक विषय है जानने का, कि शुक्राचार्य के सजेशन को बलि महाराज ने त्याग दिया, लेकिन शुक्राचार्य को नहीं त्यागा। तो यहाँ पे जानने का विषय ये है कि कभी कभी कुछ व्यक्ति हमारे जीवन में कुछ ऐसी सजेशन या फिर ऐसा सुझाव दे देते हैं जो शायद भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, या फिर बहुत ही प्रतिकूल है, या फिर वेरी बैड। लेकिन उस टाइम पे हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि बस इस व्यक्ति को ही मैं त्याग दूं क्योंकि ये मुझे गलत सुझाव दे रहा है, क्योंकि शायद सुझाव गलत हो सकता है लेकिन व्यक्ति गलत ना हो, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से अपना कंसर्न दिखाना चाहते हैं हमारे लिए। तो उस टाइम पे कोई अच्छा सजेशन दे ना पाए, लेकिन शायद वो गलत व्यक्ति तो नहीं होगा, इसलिए व्यक्ति को नहीं त्यागना चाहिए। अगर व्यक्ति बार बार गलत सजेशन दे रहा है तो शायद हम त्याग दे सकते हैं, लेकिन अगर कभी कभी गलत दे रहा है लेकिन कभी सही दे रहा है तो फिर सजेशन को त्याग सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को त्यागना नहीं चाहिए। तो बाइबल में एक कॉन्सेप्ट आता है कि हेट द सिन बट नॉट द सिनर, यानी पाप को या फिर गलत चीज का तिरस्कार कीजिए, उससे द्वेष कीजिए, लेकिन जो व्यक्ति गलत कर रहा है उससे द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान बदलते रहता है, तो आज अगर गलत कर रहा है तो कल सही भी कर सकता है। तो वो जो गलत काम कर रहा है उसके प्रति द्वेष रखो, लेकिन व्यक्ति के प्रति द्वेष मत रखो। तो ये आइडियली हमें करना चाहिए, पाप से द्वेष करना चाहिए लेकिन पापी से द्वेष नहीं करना चाहिए। उल्टा उसके लिए तो प्रार्थना करना चाहिए कि ये सुधर जाए। तो कुछ लोग इसके विपरीत हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, या तो वो हेट द सिन एंड हेट द सिनर दोनों कर देते हैं, यानी वो पाप का भी द्वेष करते हैं और पापी का भी द्वेष करते हैं। तो जब तक द्वेष रहेगा व्यक्ति के प्रति, हम भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए पाप का द्वेष कर सकते हो लेकिन पापी के प्रति द्वेष नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, लव द सिन एंड लव द सिनर ऑल्सो, यानी पापी से भी प्रेम करते हैं और पाप से भी प्रेम करते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है, कर्ण का। कर्ण, दुर्योधन के प्रति उसकी बहुत आस्था थी, राइट, क्योंकि उसने तो आश्रय दिया था, इसलिए वो उसके प्रति हमेशा एक मित्र की तरह हमेशा सपोर्ट करता था। और वो सपोर्ट करते करते वो इतना अंधा हो गया कि द्रौपदी का वस्त्रापहरण हो ये सजेशन भी उसी ने दिया था। यानी कर्ण नॉर्मली अच्छा इंसान है, लेकिन संगत इतनी बुरी हो गई कि वो उसमें बुरा हो गया। तो उसने क्या किया, पहले तो थोड़ा सा विरोध करने का प्रयास किया, कुछ दुर्योधन गलत करता है तो, लेकिन दुर्योधन के ऊपर वो बहुत आभारी है ना कि दुर्योधन ने मुझे आश्रय दिया, इसलिए वो आगे जाके कुछ बोल ही नहीं पाया और हर गलत काम में उसका साथ देते गया। उसकी वजह से क्या हो गया, उसने पाप और पापी दोनों से प्रेम कर बैठा, इसलिए फाइनली क्या हो गया, अधर्म के थ्रू उसकी मृत्यु हो गई थी, राइट। तो हमें पाप से प्रेम नहीं करना चाहिए और पापी से भी प्रेम नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, पाप से द्वेष करना चाहिए, और भले ही पापी से आप प्रेम कर लो लेकिन उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। सो यू शुड हेट द सिन बट नॉट द सिनर, पाप से द्वेष करो लेकिन पापी से ना करो। कुछ लोग उससे भी गए गुजरे होते हैं, क्या करते हैं, वो पापी से तो द्वेष करते हैं लेकिन पाप से प्रेम करते हैं। कैसे, कि अगर कोई गलत काम करे तो उसकी निंदा करेंगे, देखो ये कैसा आदमी है, ऐसा ऐसे करते रहते हैं, लेकिन खुद भी वही गलती करते रहते हैं।
तो बाहर वाले गलती करेंगे तो ये बड़ा अच्छा आदमी बन के उनकी निंदा करेगा, लेकिन अकेले में सीक्रेटली ये खुद भी वही गलत काम करते रहता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। तो हमें कौन बनना चाहिए? हमें हेट द सिन बट नॉट द सिनर, यानी पाप से द्वेष कीजिए लेकिन पापी से द्वेष ना कीजिए। क्योंकि भक्ति में द्वेष एक नेगेटिव इमोशन होता है। अगर किसी के प्रति हम द्वेष रख रहे हैं तो फिर भगवान के प्रति पूर्ण रूप से हम प्रेम नहीं रख सकते हैं। तो बलि महाराज जी ने बोला था कि विष्णु आए हैं तो उनको देना ही चाहिए। ऐसा ही बोल के उन्होंने आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि शुक्राचार्य आप ना मुझे गलत रास्ते पे चला रहे हो, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसे करके उनकी कोई निंदा नहीं की और उनको कुछ गलत नहीं ठहराया। उन्होंने सिर्फ जो सही है उसको करते गए और शुक्राचार्य की बाकी सजेशन मानी, लेकिन ये सजेशन नहीं माने। तो उन्होंने सजेशन का तिरस्कार किया, लेकिन बल शुक्राचार्य का तिरस्कार नहीं किया। तो हमारे जीवन में भी कुछ लोग होते हैं जो हमारे साथ शायद भक्ति में आने से पहले अच्छे मित्र होंगे, लेकिन शायद वो हमारे भक्ति को ज्यादा सपोर्ट नहीं करते होंगे। तो इसलिए हमें उन्हें त्यागने की जरूरत नहीं है। उनका संग त्याग सकते हैं हम, जैसे कि उनके कोई सुझाव है वो हम त्याग सकते हैं, लेकिन उन्हें त्यागने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम त्याग देंगे तो उनको भक्त कौन बनाएगा, राइट? तो हम डील कर सकते हैं प्रॉपरली कि उनको अगर लगता है कि भक्ति अच्छी नहीं है तो हम बोलेंगे ठीक है, भक्ति की बात नहीं करेंगे, नॉर्मल बात करेंगे, बताओ। तो यू कैन बी स्टिल अ फ्रेंड विथ योर फ्रेंड इवन दो ही इज नॉट so attached about bhakti or so positive about the bhakti। तो ये बहुत अच्छे से डील करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम बहुत सारा गलत कर देते हैं। प्योर भक्ति करने के चक्कर में हम लोगों को ऐसे त्याग देते हैं एज इफ वो कंप्लीटली गलत है। क्योंकि हमने भी भक्ति में आने के लिए अपना अपना टाइम लिया है तो वो भी लेंगे। तो हमें देखना चाहिए। देखो, अगर वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा एवर्स है, मतलब भक्ति के प्रतिकूल है और हमेशा हमारे लिए बाधा बन रहा है, तो शायद हम सोच सकते हैं उसे त्यागने का। लेकिन हमेशा सबके साथ ऐसा नहीं होता है। तो इसके बारे में और हम थोड़ा सा ज्यादा जानेंगे। आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, इन तीन सर्कल्स के बारे में। जो हमारी आत्मा है इस भौतिक जगत में ग्रस्त हो गई है, मतलब बंधन हो गया है इसका। और ये बंधन तीन लेवल पे होता है। एक आध्यात्मिक पे, यानी हमारे बॉडी और माइंड के लेवल पे जो चल रहा है उसकी वजह से भी हम भौतिक जगत में फंस जाते हैं। और दूसरा होता है आधि भौतिक, यानी बाकी जीवों के कारण भी हम फंस जाते हैं। तीसरा होता है आदि दैविक, यानी जैसे बाकी सारे बहुत सारे भूकंप है या फिर बाढ़ है, ये सब जो आते हैं ये हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं और इनकी वजह से भी कभी कभी हम यहाँ पे फंस जाते हैं। जो आत्मा है इन तीनों सर्कल्स से गुजरता रहता है। तो हमें इन तीनों सर्कल्स में क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है ये करने का प्रयास करना चाहिए। तो बॉडी और माइंड, तो हमारे लिए जो अच्छा है, भक्ति के लिए जो अनुकूल है, वही खाना चाहिए, वही सुनना चाहिए। और जो प्रतिकूल है उसको त्याग देना चाहिए। तो आध्यात्मिक साइकिल पे क्या होता है, सर्कल पे क्या होता है कि हमारे मन में बहुत सारे विचार आएंगे, लेकिन हमको कौन सा विचार लेना है? जो भक्ति के लिए अनुकूल है वही विचार लेना चाहिए। हमारे सामने बहुत सारे प्रकार के खाना आएंगे, कभी नॉनवेज आएगा, ऑनियन गार्लिक आएगा, चाय कॉफी सब कुछ आएंगे, लेकिन हमें क्या चूज करना है? जो भक्ति के लिए अनुकूल है वही चूज करना है, जो अनुकूल नहीं है उसको त्याग देना है। तो वैसे ही जब हम अध्ययन भी, शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं, स्क्रिप्चर स्टडी करते हैं, तो ये भी हमारे बॉडी माइंड के रिलेटेड ही होता है। तो जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो कभी कभी शास्त्रों में ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्शंस आते हैं जो हमारे समझ के परे होते हैं। जैसे गजेंद्र का जब लीला चलता है तो वहां पे बताते हैं कि त्रिकुटा माउंटेन लाखों किलोमीटर की ऊंचाई पे था और इतने बड़े बड़े जानवर थे, इतने हजारों साल तक उनका युद्ध चला। तो ये सारे फिगर्स हमको लगेगा यार, मतलब हाथी कितना बड़ा था कि उसका खून 1000 साल तक बहता रहा। और ये पर्वत कितना बड़ा है, हमने तो कभी एवरेस्ट का ही हम हाइट देखते हैं तो हमको लगता है बहुत बड़ा है। तो फिर ये लाखों किलोमीटर वाला, इट्स नॉट बिलीवेबल, इस पर विश्वास नहीं होता। और 10वें स्कंद में जाओगे तो उग्रसेन महाराज के पास मतलब लाखों सर्वेंट थे, मिलियंस ऑफ सर्वेंट्स। तो फिर एक बार प्रभुपाद जी से एक भक्त ने पूछा कि मैं बाकी जो स्कॉलर्स हैं ना, मतलब जो विद्वान लोग हैं, उनके सामने जाके जब मैं ये लीलाओं के बारे में बोलता हूँ तो वो बोलता है कि ऐसा कैसा होगा यार, इतने लाखों के सर्वेंट होंगे तो उनका मैनेजमेंट कैसा होगा, वो लोग कहाँ रहते हैं? तुम बोल रहे हो कृष्ण का फैमिली 100 करोड़ का एक ही फैमिली, तो फिर बाकी लोग कितने और इतने लोग कैसे रहते थे वहां पे?
तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स आते हैं, कुछ लोग बिलीव नहीं करते हैं, कुछ लोग हंसते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी ने बोला कि तुम्हें पूरे भागवत में सिर्फ ऐसे ही डिस्क्रिप्शन मिले क्या बताने को कि जिस पर लोग विश्वास ना कर पाए? तो बहुत सारे ऐसे भी विषय हैं ना जो लोग विश्वास कर सकते हैं और जिसके सुनकर वो भक्ति में आ सकते हैं। तो ऐसे विषयों के ऊपर आप चर्चा कीजिए। जो लोग नहीं समझ सकते, जो आप खुद नहीं समझ सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसको साइड में रखो। क्योंकि भागवत का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको बड़े बड़े फिगर्स देकर, बड़े बड़े एकदम पैरामीटर्स देकर आपको कंफ्यूज करके स्ट्रक करने का उद्देश्य नहीं है। भागवतम किसको बताया गया? परीक्षित महाराज को बताया गया, जो 7 दिन में और 7 रात में उनकी मृत्यु होने वाली है। तो उनको ये सब डिस्क्रिप्शंस क्यों दिए? ताकि लीला का थोड़ा सा विस्तार में विवरण हो जाए और उन्हें पता चले कि कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़नी चाहिए और बाकी विषयों के प्रति अनासक्त होना चाहिए। तो ये विषय है, ये मुद्दा है श्रीमद् भागवतम का, तो इस पे ध्यान दो। तो वैसे ही जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं या फिर कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, तो हमें भी डाउट आ सकता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो कुछ चीजें हमारे लॉजिक के परे होते हैं, हमारे दिमाग के परे होते हैं, तो हमको वहां पे स्ट्रक नहीं होना है। जैसे और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, 5वें स्कंध में कॉस्मोलॉजी के बारे में आता है, यानी कौन से ग्रह, कितने लोक, कितने द्वीप, और ये सब का इतना एलॉबरेट डिस्क्रिप्शन होता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें तो एक चीज ऐसी आती है कि सूर्यदेव सारे ग्रहों के गोल घूमते हैं, तो वो चक्कर काटते हैं। तो हमने तो साइंस में सीखा था कि धरती सूरज का चक्कर काटती है, और भागवतम में बोल रहे हैं कि धरती स्थिर है और सूर्य उनके चक्कर काट रहे हैं। तो फिर किसे माने? मॉडर्न साइंस को माने या भागवतम को माने? अरे कोई किसी का भी चक्कर काटता हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या तुम कृष्ण के गोल घूम रहे हो, क्या तुम्हारा जीवन कृष्ण को केंद्र बनाकर चल रहा है क्या? तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो भक्ति में जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो कुछ चीजें होती है जो हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन एक चीज समझनी चाहिए कि थ्रू आउट द भागवतम, थ्रू आउट कौन सा भी आप ले लो ग्रंथ, उसमें एक ही चीज एम्फसाइज की जाती है कि भक्ति करनी चाहिए और भगवान के प्रति समर्पित होना है। तो परीक्षित महाराज को ये पूरा कॉस्मोलॉजी, ग्रह द्वीप के बारे में बताकर सुखदेव गोस्वामी उनका पीएचडी नहीं करवाना चाहते हैं, लेकिन ये व्यक्त करना चाहते हैं कि देखो, जगह कोई भी हो, भगवान की ही आराधना होती है और भगवान के प्रति ही हमें आसक्त होना चाहिए। ये पॉइंट ड्राइव कर रहे हैं। तो ये ड्राइव करने के लिए कभी कभी थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, लेकिन हमें डिस्क्रिप्शन में नहीं फंसना है, हमें प्रिस्क्रिप्शन को लेना है कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उसी को लेना चाहिए। कुछ चीजें होंगी जो आपको इमिडिएटली समझ में नहीं आएंगी। जैसे कुछ लोग आध्यात्मिक जगत के बारे में इतने सवाल पूछते रहते हैं कि वहां पे ऐसा ही होगा क्या, वहां पे वैसा ही होगा क्या। तो एक माता जी थी जो श्रील प्रभुपाद जी को पूछती थी कि प्रभुपाद जी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा होता है क्या, आध्यात्मिक जगत में वैसा होता है क्या? इतने सवाल पूछने लगी तो प्रभुपाद जी थक कर बोले, वाई डोंट यू चैंट हरे कृष्णा एंड गो बैक होम, बैक टू गॉड एंड फाइंड आउट ऑन योर ओन? आप खुद क्यों नहीं चैंट करके भगवत धाम जाके खुद से ही पता क्यों नहीं कर लेती, क्यों इतने सवाल पूछते हो? राइट? तो कुछ चीजें हम समझ ही नहीं सकते, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल आते ही रहते हैं। तो जो चीजें अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से रुकने की जरूरत नहीं है। जो चीजें हम समझ पा रहे हैं उसे लेकर भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे बुद्धि विकसित हो जाएगी, हम चीजें और समझने लगेंगे। तो स्क्रिप्चरल स्टडी में भी हमारे लिए जो भक्ति के लिए अनुकूल है, वो कॉन्सेप्ट, वो प्रिंसिपल्स लेकर, वो सिद्धांत लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो डिस्क्रिप्शन है जो हमें समझ में नहीं आ रही है, उसको पॉज कर दीजिए। ठीक है, अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, गलत नहीं है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको मैं बाद में समझूंगा, अभी तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ऐसे हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। तो वैसे ही अगर हम और भी आधि भौतिक सर्कल में देखा जाए, तो जिसका संग हम कर रहे हैं उसमें भी हमें देखना चाहिए कि कौन अनुकूल है और कौन प्रतिकूल है। तो जैसे लोग होते हैं दुनिया में अलग अलग प्रकार के, वैसे ही भक्त भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जब आप इस्कॉन में आओगे तो ये मत समझना कि सारे भक्त एकदम शुद्ध भक्त होंगे, मतलब किसी से भी मिलूंगा वो प्रहलाद महाराज या ध्रुव महाराज होंगे, नहीं। या फिर बली महाराज, या फिर आप देख लो अमरीश महाराज, ऐसे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो भक्ति में बहुत नए होंगे। और ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में पहला साल है तो नए हैं, 20 साल है तो पुराने, ऐसा नहीं है। कौन किस बुद्धि के साथ, किस उद्देश्य के साथ इस्कॉन में है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है।
तो जैसे कृष्ण कल्पतरु है, यानी आप कृष्ण से जो भी मांगो वो मिल सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वैसे ही कृष्ण का जो मूवमेंट है, हरे कृष्णा मूवमेंट जो है, इस्कॉन जो है, वो भी एक कल्पतरु की तरह है। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। अगर आपको लड़ाई झगड़े चाहिए तो आपको लड़ने वाले भक्त भी मिल जाएंगे, और आप देख के परेशान हो जाओ कि यार मुझे लगा भक्त लड़ते नहीं है, ये दो भक्त ऐसे क्यों लड़ रहे हैं, तो आप उसी में फंस जाओगे। राइट। तो एक्चुअली लड़ाई झगड़े भी आपको मिलेंगे, पॉलिटिक्स भी मिलेंगे, मैनेजमेंट के इश्यूज भी मिलेंगे, ये मिलेंगे वो मिलेंगे। उसके साथ साथ शुद्ध भक्ति भी मिल सकता है। चुनाव आपको करना है कि मैं इस्कॉन या फिर भक्ति क्यों ज्वाइन किया हूँ, ये कृष्ण भावनामृत क्यों ज्वाइन किया हूँ, शुद्ध भक्त बनने के लिए या फिर तुच्छ सी चीजों में फंसने के लिए। क्योंकि कृष्ण देखते हैं कि किस उद्देश्य के साथ तुम आए हो, उसी के लिए मैं तुम्हें आकर्षित करते रहूंगा। अगर तुम लोगों की निंदा करने के लिए आए, या फिर कुछ लोग होते हैं क्लासेस क्यों ज्वाइन करते पता है, बस ये करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए कि ये गलत है वो गलत है ऐसा है वैसा है, आर्गुमेंट करने के लिए। तो कोई क्लास ज्वाइन करता है कि मैं अच्छे से समझूं तत्व ज्ञान को, भक्ति में आगे बढ़ूं, तो सबका अपना अपना उद्देश्य होता है। एक बार राधा गोपीनाथ प्रभु जी बोल रहे थे कि कुछ लोग इस्कॉन इसलिए भी आते हैं ताकि उनकी शादी हो जाए, क्योंकि चार नियम पालन करने वाले प्रभु जी और माता जी किधर मिलेंगे, इस्कॉन में ही मिलेंगे ना। तो वेजिटेरियन बहू चाहिए, वेजिटेरियन दामाद चाहिए, तो इस्कॉन में मिल जाएगा। तो कुछ लोग इस उद्देश्य के साथ भी आते हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, बस सेटिंग करवा देते हैं और फिर उनको इस्कॉन से बाहर निकाल देते हैं। बोले तुम इसी के लिए आए ना, लड़की देखने के लिए, लड़की मिल गई ना, अब तुम भक्ति से भी दूर हो जाओगे। तो जिस इच्छा के लिए हम आए हैं, कृष्ण वो इच्छा पूर्ण करेंगे, इसलिए हमको केयरफुली रहना चाहिए। भले ही कुछ भक्त हमसे अच्छा बर्ताव ना करे, भले ही कुछ भक्त भक्तों की तरह ही बर्ताव ना करे, हमें ज्यादा उस पे नहीं ध्यान देना चाहिए। एक संस्था में हर तरीके के लोग होते हैं, शुद्ध वैष्णव भी होंगे, जो अच्छा सा बर्ताव करने वाले भी होंगे, और कुछ मीडियम लेवल के होंगे, कुछ लो लेवल के होंगे। तो सब लोग एक्चुअली भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आए हैं। तो हमें उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। देखो इस्कॉन एक हॉस्पिटल की तरह है, जो हमारा जो भव रोग है ना, उसको कम करने के लिए उसका संकल्प लिया है। तो फिर प्रभुपाद जी ने हमारे लिए हॉस्पिटल बनाया ताकि हमारा भव रोग कम हो जाए। तो हॉस्पिटल में कुछ कम रोग से बाधित लोग भी होते हैं, कुछ बड़ी बड़ी बीमारी वाले के भी लोग होते हैं। तो वैसे ही इस्कॉन में हम देख सकते हैं कि कुछ भक्त होंगे जिनका रोग बहुत हद तक ठीक हो गया, तो शायद वो बहुत मेच्योर्ड होंगे, बहुत प्योर डिवोटीज होंगे। कुछ लोग होंगे जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, अभी अभी बहुत बीमारी है लेकिन धीरे धीरे से ठीक हो रहे हैं, तो शायद उनका बर्ताव उतना अच्छा नहीं होगा, वो कभी कभी क्रोधित होंगे, या फिर कुछ उनके भी अनर्थ होंगे जो बाहर आते रहेंगे। तो हमें उनकी निंदा करके, उनके प्रति अपराध करके अपना टाइम और अपनी ऊर्जा और अपना भक्ति वेस्ट नहीं करना है। तो हमें चुनना चाहिए कि जो भक्त मुझे प्रेरणा दे रहे हैं भक्ति में आगे जाने के लिए, मैं उनके साथ रहूंगा। अगर मेरी चैंटिंग अच्छी नहीं हो रही है तो मैं उनका संग करने का प्रयास करूंगा जिनकी चैंटिंग अच्छी होती है, ताकि उनसे मैं प्रेरणा लूँ, थोड़ा टेक्निक समझूं कि कैसे अच्छे से चैंटिंग करूं। अगर मेरा शास्त्र अध्ययन नहीं हो रहा है, मेरा मैं बुक खोलता हूँ नींद आती है, बुक खोलता हूँ समझ में नहीं आता है, तो मैं उसके साथ संग करूंगा जो एक्चुअल में शास्त्र अध्ययन में थोड़ा सा एक्सपर्ट है। तो हम चुनाव कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये अनुकूल है। अगर मेरी चैंटिंग अच्छी नहीं हो रही है और कोई और भी बोल रहा है अरे चैंटिंग ऐसा ही होता है रे, अच्छा नहीं होता है, नहीं भी करो तो भी चलेगा, बाकी कुछ कर लेना, इसके साथ संग में आ गए ना, क्या होगा, आपका चैंटिंग कभी इंप्रूव नहीं होगा। एक तो ये खुद इंप्रूव नहीं करना चाहता है, दूसरा आपको भी इंप्रूव करने नहीं देगा। तो संग किसका करोगे आप, जो आपको भक्ति में आगे लेके जाएगा उसका ही संग करो। क्यों, क्योंकि माया देवी सिर्फ मंदिर के बाहर होती है, मंदिर के अंदर नहीं होती है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। जब तक हमारे अंदर अनर्थ है, हमारा पूर्ण रूप से शुद्धिकरण नहीं हुआ, तब तक माया देवी हमारे साथ साथ ही चलती है। आप मंदिर जाओ, मंदिर में भी आती है और आपको उधर भी फंसाने का प्रयास करते रहती है। राइट। तो कृष्णा आपको जो चाहिए वो देंगे। तो आप डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए तो फिर आपको शुद्ध भक्तों का संग देने का वो प्रयास करेंगे। आपको पॉलिटिक्स चाहिए, झगड़े चाहिए, तो वो भी देने का प्रयास करेंगे। कृष्ण बोलेंगे तुम्हें जो चाहिए बस मांग लेना, मैं वो दे दूंगा। शुद्ध भक्ति चाहिए, शुद्ध भक्ति भी दे दूंगा। लड़ाई झगड़े में पड़ना है, टाइम वेस्ट करना है, निंदा करनी है, गॉसिप करनी है, ये प्रभु जी देखो पता है उनके साथ क्या हुआ, पता है उसने क्या किया, ये सारे गॉसिप में भी आप फंस सकते हो। तो भक्ति में आने के बाद भी हमें सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि बस मैं आ गया इस्कॉन में तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे आने के बाद भी एग्जाम रोज चलता रहेगा। तो इसलिए ये क्यों इतना स्ट्रेस करके बता रहा हूँ, क्योंकि
माया देवी को पता है कि हम इंद्र तृप्ति के तरफ ज्यादा अभी नहीं मुड़ेंगे। उसको पता है कि अभी ये इसको मैं बाकी प्रलोभन दूंगी तो ये उतना आएगा नहीं झांसे में। तो इसको क्या करती हूँ, वैष्णव अपराध करने के लिए उकसाती हूँ। वैष्णव अपराध करेगा तो भक्ति चली जाएगी, पथभ्रष्ट हो जाएगा, फिर माया में गिर जाएगा, राइट। तो फिर मैं क्या करूंगी, इसको ऐसे ऐसे सिचुएशन सामने लाऊंगी ना कि ये वैष्णव अपराध करे। कोई प्रभु जी ने, कोई माता जी ने कुछ इश्यू किया, उसको थोड़ा सा पॉपुलराइज करूंगी। तो ये क्या हो गया, उसको इंटरेस्ट आएगा और ये क्या करेगा, बाकी भक्तों से कृष्ण कथा कम करेगा और वो प्रभु जी और माता जी की कथा ज्यादा करते रहेगा। फिर बोलेगा तुमको पता है उस माता जी ने क्या किया, उसने उस दिन क्या किया। बस इसी टॉपिक में आप फंस गए तो कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो, आप प्रभु जी या माता जी कॉन्शियस हो गए हो। तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे से आपको इसी चीजों में इंटरेस्ट आएगा और भक्ति चली जाएगी। फिर आपकी चैंटिंग ठीक तरह से नहीं होगी, शास्त्र अध्ययन नहीं होगा, संग नहीं मिलेगा। हर इंसान में आप डाउट और गलतियां ढूंढते रहोगे। कलेर दोषे निधे राजन, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कली काल में दोषों का सागर है। तो अगर आपको दोष ढूंढने हैं ना, तो उतना आसान है जितना समंदर में पानी ढूंढना। तो इसलिए हमें अनुकूल है क्या, वो अनुकूल नहीं है हमारे लिए। दोष ढूंढना, किसी की गलतियां निकालना, किसी की निंदा करना, ये सब करने में आसानी है माइंड को, और माइंड को बहुत मजा भी आता है। इसलिए वो क्या बोलता है, मेरे लिए ये अनुकूल है तो तुम यही करते रहो। तो इसलिए हमारे फीलिंग्स और इमोशंस पे नहीं जाना है, हमें गुरु साधु शास्त्रों के आधार पे जाना है। शास्त्र क्या बोलते हैं, कभी वैष्णव अपराध मत करना, किसी की निंदा मत करना, समझने का प्रयास करना, सुधारने का प्रयास करना, लेकिन निंदा करके किसी की क्रिटिक, मतलब क्रिटिकली हम दूसरों के ऊपर गलतियां निकालना, ये सब अच्छा एटीट्यूड नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, संग अच्छे से चुनना चाहिए। कोई गलत है तो ठीक है, वो उनके और कृष्ण के बीच में और उनके उनके गुरु के बीच में वो जो है वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। तुम्हें ज्यादा ध्यान देने की, उसको पॉपुलराइज करने की जरूरत नहीं है। जब मैं पुणे में था तो प्रभु जी बोलते थे कि कोई अगर 20 साल से 30 साल से इस्कॉन में है और कभी आपने उसको ऐसा बर्ताव करते देखा जो एक भक्त नहीं करता है, तो ज्यादा परेशान मत होना। शायद ये कृष्ण का प्लान होगा हमें गुमराह करने के लिए, या फिर कुछ तो स्ट्रेस चल रहा होगा उसके जीवन में, कुछ तो प्रॉब्लम चल रही होगी जो हम जान नहीं सकते। तो उसकी वजह से वो कर रहा होगा, तो वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन हिज लाइफ। तो वो उसका गुरु और कृष्ण वो सेटल कर लेंगे। तुमको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, तुम अपने भक्ति को संभालो, राइट। तो ये बहुत ही टेंडेंसी होती है हमारे इंसान में कि दूसरों के लाइफ में ज्यादा झांक के देखते रहते हैं और गलतियां निकालते रहते हैं, उनके बारे में दूसरों को प्रचार करते हैं। तो हमें कृष्ण का प्रचार करना है, दूसरों के गलतियों का प्रचार नहीं करना है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। तो ऐसे हमें क्या करना है, जो अनुकूल है वो लेना है और जो प्रतिकूल है उसको वर्जित करना है। और आधि दैविक में क्या कर सकते हैं हम, वातावरण के बारे में। जैसे अगर किसी बहुत ही ठंडी जगह पे हैं हम, या फिर बहुत ही बिजी जगह पे हैं, या फिर उस जगह पे हैं जहाँ पे ज्यादा भक्त नहीं है, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि मैं अपनी जगह बदलूं। क्योंकि अगर मान लो आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे भक्तों का संग ही नहीं मिल रहा है, मंदिर ही नहीं जा पा रहे हो, तो फिर वैसे जगह पे रहकर आप अपनी भक्ति को विकसित ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो थोड़े चेंजेस करने चाहिए। जैसे अगर आपका जॉब में 12 से 14 घंटे काम करना पड़ रहा है, बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा है, जिस एरिया में आप रहते हो भले ही वो ऑफिस के पास में हो, लेकिन मंदिर से बहुत दूर है, भक्तों से बहुत दूर है, तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल भी हो, मंदिर के पास रहने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जॉब चेंज करना शायद उतना इजी नहीं होगा, लेकिन शायद घर चेंज कर सकते हो। तो हमारे लाइफ में कुछ चीजें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, कुछ चीजें जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। कितना भी ट्राई कर लो नहीं चेंज होंगे। तो उस पे ज्यादा नहीं ध्यान देना है। हम देखते हैं कि 100% हमारी लाइफ में से क्या मैं 10% चेंज कर सकता हूँ भक्ति के लिए, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहिए। और उसके हिसाब से हमें चूज करना चाहिए कि देखो ये चेंजेस करूंगा। कभी कभी क्या होता है, सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है, 1 लाख 2 लाख की सैलरी है, लेकिन जब करने का टाइम नहीं है। जैसे निखिल प्रभु हैं, मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं, कंसल्ट करते रहते हैं कि मेरे को एक जॉब ऑफर आया तो मैं चूज करूँ क्या। तो मैं उसको एक ही पैरामीटर देता हूँ, जो जॉब चूज करने के बाद आपको चैंटिंग करने के लिए, भक्ति में आगे जाने के लिए टाइम मिलेगा, वो जॉब चूज कर लेना। उसकी सैलरी हाई हो लो हो छोड़ दो, राइट। लेकिन अगर हाई सैलरी के लिए आपने ज्वाइन किया और वहां पे भक्ति करने के लिए टाइम नहीं हुआ, तो भले ही थोड़ा सा धन कमा रहे हो, भौतिक धन कमा रहे हो, लेकिन आध्यात्मिक धन को तुम खो रहे हो। और भौतिक धन कितना भी पालो, आध्यात्मिक धन की बराबरी वो कभी नहीं कर पाएगा। सो वी शुड मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन व्हाट इज वेरी अनुकूल टू भक्ति। सैलरी भले ही कम मिले, कृष्ण देख लेंगे ना यार।
कितना भी खर्चा होगा, कृष्णा विल सेटल। बहुत ज्यादा पैसा कमा लोगे तो क्या सिक्योरिटी मिल जाएगी? कितने लोगों के पास आज पैसा है लेकिन खुद को नहीं बचा सकते वो, राइट, स्ट्रेस से, और कितना कुछ प्रॉब्लम्स होते रहता है, राइट। तो हमें देखना चाहिए कि भक्ति के लिए अनुकूल है कि नहीं, उसके हिसाब से हमें डिसीजंस लेने चाहिए। जैसे एक बार गौरांग प्रभु राधानाथ स्वामी महाराज के पास गए थे, उनके गुरु महाराज हैं। तो उनके मन में विचार चल रहा था कि मुझे इंडिया में रह के कंटिन्यू करना चाहिए या फिर मुझे यूएस जाके एमएस करके उधर में मैं एज अ पार्ट टाइम भी डिवोटी बन के कंटिन्यू कर सकता हूँ ना, और अगर मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा तो शायद मैं और अच्छे से ज्यादा सेवा कर पाऊंगा, ऐसे उनका कुछ विचार था, राइट। थोड़ा सा मैं आइडिया बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली क्या हुआ मुझे भी उतना आइडिया नहीं है, बट वो एक वीडियो में शेयर कर रहे थे तो मैं उसका थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि उनके मन में जो विचार आया, उन्होंने उसके ऊपर ही डिसाइड नहीं किया। गुरु साधु शास्त्र उसके आधार के ऊपर वो डिसीजन लेना चाहते, इसलिए वो अपने गुरु के पास गए। सो सिमिलरली, जॉब चेंज करना है नहीं चेंज करना है, घर चेंज करना है नहीं चेंज करना है, संग बदलना है नहीं बदलना है, ये हमारे मूड के हिसाब से नहीं होना चाहिए, गुरु साधु शास्त्र के आधार पर होना चाहिए। तो जब गौरांग प्रभु गए पूछे, तो उन्होंने दो ऑप्शन दिए थे कि क्या मुझे इंडिया में रहना चाहिए या फिर मुझे यूएस जाके एमएस करके, उधर भी इस्कॉन है ना, जैसे प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देश में प्रचार किया, मैं भी वैसे कर सकता हूँ। तो ऐसा थोड़ा सा उनका विचार था। तो फिर वो राधानाथ स्वामी महाराज के पास गए, अपना विचार व्यक्त किया। तो राधानाथ स्वामी महाराज ने सिर्फ एक लाइन में उनको आंसर दिया, बोले, योग करना है तो फिर भारत में रहो, भोग करना है तो अमेरिका चले जाओ। बस क्लियर आंसर। क्योंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं तो उनको सब पता होता है। भले ही इसका विचार अच्छा हो कि मैं वहां पे जाके ज्यादा पढ़ाई करके ज्यादा वहां पे प्रचार करूंगा, लेकिन इसका जो नेचर है उसके हिसाब से वहां पे भेजूंगा तो ये भक्ति में ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं पे रहेगा तो ही भक्ति में आगे बढ़ेगा। तो ये गुरु जानते हैं हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसलिए उन्होंने एक क्लियर कट आंसर क्या दिया, योग करना है तो इधर रहो, भोग करना है तो उधर जाओ। तो उनके लिए क्लियर हो गया कि अमेरिका नहीं जाना है और यहीं पे रहना है। तो गुरु साधु शास्त्र हमें प्रॉपरली गाइड करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा नेचर क्या है, हमारी टेंडेंसीज क्या है, उसके हिसाब से ही हमें एंगेज करते हैं। तो इसलिए मन हमारा कुछ भी बोले, हमारे इमोशंस फीलिंग्स कुछ भी बोले, हमें अनुकूल या प्रतिकूल का निर्णय कैसे लेना है, गुरु शास्त्र साधु शास्त्र के आधार पर लेना है। तो ऐसे आध्यात्मिक तौर पर क्या खाना है क्या सुनना है ये, और आधि भौतिक तौर पर कौन सा संग लेना है और शास्त्रों में कौन सा कंसिडर करना है कौन सा नहीं करना है, और आदि दैविक सर्कल पे यानी एनवायरमेंट चेंज करने पे, तो वहां जाना है यहाँ जाना है, यहाँ पे करनी है नौकरी वहां पे करनी है नौकरी, इसके साथ रहना है उसके साथ रहना है, तो ये सारी चीजों में जो बदलाव है हमें सब कुछ गुरु साधु शास्त्र के अनुसार लेने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा, हमारे लिए क्लैरिटी बढ़ जाएगा। देखो अभी ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट लगेगी कि यार मुझे, मैं तो अभी ज्यादा ही कंफ्यूज हो गया हूँ ये टॉपिक सुन के कि क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, राइट। और हमेशा डर रहेगा कि यह अनुकूल है या प्रतिकूल है। तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप बुद्धिपूर्वक डिसीजन लेने का प्रयास कीजिए। और अगर आपकी बुद्धि शार्प होनी है तो क्या करना चाहिए, गुरु साधु शास्त्र के साथ संग करना चाहिए। रोज आपको अच्छे से आपकी साधना करनी चाहिए, 16 माला करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, क्लासेस सुननी चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, और सबके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। तो भगवान आपको क्लैरिटी देते रहेंगे। जो शुद्ध वैष्णव होते हैं उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है चूज करने में, उनको ये करना है तो पता चल जाता है। एक बार आई थिंक कल एक वीडियो आया था जहाँ पे विवेक बिंद्रा, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो एक बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और उनका नाम है हिज ग्रेस वेणु माधव प्रभु। तो वो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के डिसाइपल हैं। तो वो बोल रहे थे कि महाराज का मिनिमम करेक्शन मैक्सिमम कनेक्शन, यानी छोटे से वर्ड में ही ऐसा कुछ बोल देते हैं कि उनके साथ लोग सालों सालों तक जुड़ जाते हैं। तो एक बार वो वृंदावन के टेम्पल में बैठे थे, और वो उस टाइम पे उतने फेमस नहीं थे, कोई नहीं जानता था, लेकिन उनकी दीक्षा हो गई थी तो उनको गुरु महाराज के साथ वृंदावन जाना था। आई थिंक वो दिल्ली में थे और वो वृंदावन जाने का प्रयास कर रहे थे, वो भी उनके गुरु महाराज के साथ। लेकिन उनको पता है कि बहुत सारे भक्त हैं तो ये मुझे क्यों लेके जाएंगे, लेकिन इनकी प्रबल इच्छा थी। तो सडनली गुरु महाराज का जो असिस्टेंट था वो आके उनको पूछा, वेणु माधव प्रभु वृंदावन चलना है क्या, गुरु महाराज पूछ रहे हैं। तो जैसे ही ये सुना तो वेणु माधव प्रभु को एकदम लगा कि
ऐसे कैसे हो गया, मतलब मैं सोच ही रहा था। तो फिर वो एकदम से यस बोले और गाड़ी में बैठ गए। और जब ट्रैवलिंग हो रहा था तब उनके गुरु महाराज से उन्हें पूछा, गुरु महाराज एक पूछना चाहता हूँ, पूछूं क्या? तो बोले पूछो। तो इतने सारे भक्त थे, बाकी आपके बहुत सारे डिसाइपल्स हैं, मैं तो नया भी हूँ और मुझे कोई जानता भी नहीं है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मुझे आपके साथ वृंदावन जाना है? तो वो ऐसे मुड़कर, ऐसे मतलब वो पीछे बैठे थे और महाराज आगे बैठे थे, तो ऐसे मुड़कर वो दो ही वर्ड बोले, मुझे कृष्ण सब बताते हैं। तो बस जो वेणु माधव प्रभु है उनको समझ गया कि एक्चुअली ये है शुद्ध वैष्णव, राइट? तो शुद्ध वैष्णवों को कृष्ण सब कुछ बताते हैं। एज ए चैत्य गुरु सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में रहते हैं, लेकिन सबको नहीं बताते हैं। क्यों? तुम समर्पित ही नहीं हो तो क्यों बताऊं, राइट? जैसे हमारे पेरेंट्स भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम उनसे सजेशन लेना ही नहीं चाहते हैं। हमारे गुरुगण सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम उनसे के पास समर्पित ही नहीं होते, कुछ जानना ही नहीं चाहते। हमको लगता है कि मुझे जो लग रहा है बस वही करना चाहिए। अगर वही सही होता तो तुम्हारे जीवन कितना बदल जाता, इजंट इट? तो हमें गुरु साधु शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि उनको सब कुछ पता होता है। और स्पेशली जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो कृष्ण के साथ इतना स्ट्रांग कनेक्शन में रहते हैं, उनको सब कुछ पता होता है। जैसे कृष्ण को सब कुछ पता होता है, कृष्ण की कृपा की वजह से गुरु को भी सब कुछ पता होता है, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो हमें कैसे निष्कर्ष निकालना है कि मुझे ये करना है वो करना है, क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, हमें गुरु साधु और शास्त्र के आधार पर लेना चाहिए, राइट? तो ऐसे करेंगे तो हम भक्ति में बहुत तेजी से आगे बढ़ पाएंगे, कोई ऑब्स्टेकल हमें रोक नहीं पाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे मैंने तेलुगु में बताया नहीं है। मान लो अगर आप एक रास्ते पे जा रहे हो और एक पेड़ की डाली गिर गई रास्ते पे, और आप साइकिल के थ्रू जा रहे हो, तो क्या होगा? पेड़ की डाली गिरी है, तो साइकिल से जा रहे हो, तो अगर आप डाली को टकराओगे तो क्या हो जाएगा? साइकिल टूट जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? साइकिल उतारना पड़ेगा, उस डाली को निकालना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, राइट? लेकिन मान लो एक छोटी सी डाली गिरी है और आप एक ट्रक के साथ आ रहे हो, तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे चले जाओगे, वो डाली एकदम रोड के बाहर निकल जाएगी और आप रुकने की जरूरत नहीं, आप स्ट्रेट चले जाओगे। तो ये साइकिल और ट्रक क्या है? ये हमारी बुद्धि है, राइट? ये हमारा विश्वास है और ये हमारा समर्पण है कृष्ण के प्रति। जितना बड़ा होगा उतना ही फास्टली हम सारे ऑब्स्टेकल्स को हटा के आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारी बुद्धि बढ़नी चाहिए गुरु के प्रति और कृष्ण के प्रति, हमें और समर्पित होना चाहिए, ताकि ये सारी छोटी छोटी जो बाधाएं हैं, जो कंफ्यूजन्स हैं, जो प्रॉब्लम्स है लाइफ की, ये हमें रोकेगी नहीं भक्ति में। ये अपने आप सॉल्व हो जाएगी, जो करना है हम उसको करते रहेंगे और वो सॉल्व होते रहेंगे, जो नहीं सॉल्व होंगे उसके साथ हम एडजस्ट हो जाएंगे। अल्टीमेटली फास्टली हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मैंने कुछ विषयों पे थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास किया। अगर आपके भी जीवन में कुछ ऐसे विषय हैं जहाँ पे आपको लगता है कि कौन सा अनुकूल है कौन सा प्रतिकूल है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप गुरु साधु और शास्त्र के आधार पर उससे निष्कर्ष निकालने का प्रयास कीजिए। ठीक है? और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं इस श्लोक के हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।